जय माता दी, जय माँ कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र कैसा कैसा तंत्र होता है इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। किसी तंत्र से परेशान व्यक्ति का कहना है कि एक डायन ने एक शैतान को भेज रखा है जो हमारा खून चूस रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई डायन भी होती है और शैतान भी होता है। तो एक डायन ने एक शैतान को भेज रखा है जो हमारा खून चूस रहा है और मांस खा रहा है। यानी शैतान नाम की कोई शक्ति किसी व्यक्ति पे लग जाती है तो उसने प्रैक्टिकल लिखा, अपनी जिंदगी की घटना में बता रहा हूं जो उसने लिख करके भेजा है कि मुझे आपसे ठीक होना है। तो उसका ही कहना है कि एक डायन ने एक शैतान को भेज रखा है जो हमारा खून चूस रहा है और मांस खा रहा है। कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और नहीं बर्दाश्त हो रहा है। भयानक मारपीट हो रहा है। जिसको नहीं जानते हैं उससे भी दुश्मनी हो जाती है। मतलब हमारे मन में क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, उसका ही कहना है। रात में आवाजें करता है, दिल में डर लगा रहता है, रात को अचानक नींद टूट जाती है। कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। टीचर से अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। घर के आसपास हमें सब भगाना चाहते हैं। रास्ते में चलते वक्त कुछ गंदे आदमी मिल जाते हैं। भयंकर से भयंकर सपने आ रहे हैं। काम नहीं लग रहा है। सामान खरीदने जा रहे हैं तो कोई सामान नहीं दे रहा है। अनजान आदमी भी हमसे दुश्मनी कर रहा है। यानी कि वो जो लगा है एक शैतान, वो इनके दिमाग को खराब कर रहा है। पूजा करने से भी संकट नहीं टल रहा है। नहीं कोई भगवान रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, ना हमारा दिमाग काम कर रहा है। पागल जैसा दिमाग हो गया। हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करा लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। भैरव जी की पूजा भी करते हैं, वो भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल से हम भयंकर परेशान हैं। पितृपक्ष में पितरों की पूजा भी कर ली, अमावस्या की पूजा भी कर ली, 52 भैरव का सुमिरन भी करते हैं, 10 महाविद्या को याद भी करते हैं, पर कोई भी हमारी रक्षा के लिए नहीं आ पा रहा है। डायन जो है वह दावा ठोक रही है कि हम कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे कोई भी प्रगति नहीं होने देंगे, विवाह नहीं होने देंगे, तुम्हें पागल करके छोड़ेंगे। और हम घुट घुट करके मर रहे हैं। मसानी उतारा भी कर दिए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सपने में एक छोटी सी लड़की भी दिखती है और बच्चे जैसा दिमाग है उस लड़की का। शीतला माता को भी हमने जो जल चढ़ाना चाहिए था वो पूजा दे दी, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। गाय को भोजन देते हैं, चींटियों को भोजन देते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं, और क्या करें, फिर भी हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है। भोले बाबा का जल भी हम छिड़काव करते हैं, मंदिर भी रोज जाते हैं, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। हर प्रकार के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। एक जिंदा लाश बनकर हम जी रहे हैं। मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो हम पुकार रहे हैं परंतु जिंदगी नर के समान हो गई है। कृपया कोई उपाय बताओ। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जो चीज दूसरे व्यक्ति को बहुत आसानी से मिल जाती है वह मुझे मिल ही नहीं रही। मैं उसके लिए बहुत रोता हूं। जो मैं चाहता हूं वह मुझे कभी नहीं मिलता है, उल्टा ही मिलता है। ना पढ़ने में मन लग रहा है, ना किसी चीज में मन लग रहा है, बस भागने का मन करता है। क्यों कर रहा है हम नहीं जानते। कहां कुछ नहीं पता। नहीं ये पता कि ऐसा करने के बाद भी सब कुछ सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं जीवन से निराश हो गया हूं। बस हम सुकून चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। कृपया महाराज जी कुछ करो।
मैं वह सब चीज चाहता हूं जो मुझे मिलना चाहिए, परंतु मेरी हर प्रकार से प्रगति रोक दी, परिवार की प्रगति रोक दी। अब क्या करें? इस प्रकार की जो तंत्र विद्या होती है, ये तंत्र विद्या मसानी तंत्र विद्या कहलाती है। जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, ये सिम्टम मसानी तंत्र विद्या के कहलाते हैं। और यह तंत्र विद्या उन्हीं मनुष्यों को होती है जिन मनुष्यों के जीवन में यानी पिछले जन्म के भयंकर पाप कर्म होते हैं। अब भयंकर पाप कर्म का मतलब हो गया गुरु और राहु की युक्ति हो जाती है, चांडाल योग होकर के अष्टम भाव में बैठ जाता है, तो उनके साथ ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है। लगन में यदि शनि राहु बैठ गए तो उनके साथ भी ऐसी परेशानी होती है। तो ये जो महाशय जी जिनने हमें ऐसा लिख करके भेजा है, इनकी कुंडली चेक की गई तो कुंडली में लगन में शनि राहु बैठा हुआ है और अष्टम भाव में गुरु राहु बैठा हुआ है, तो इनके साथ तो ऐसी परेशानी होना ही होना थी। अब गुरु राहु बैठने का मतलब हो गया, अष्टम भाव का गुरु बताता है पिछले जन्म की 2 प्रेत आत्माएं इनके साथ में जुड़ी हुई है और शमशानी आत्मा इनके साथ में जुड़ी हुई है। और शनि राहु लगन में बैठा है तो प्रेत दोष है, यानी पिछले जन्म में इनने गरीब व्यक्तियों की बहुत हाय ली, बहुत बद्दुआ ली। शनि चंद्र की युक्ति भी जो होती है यह खराब मानी गई है। तो अब आप ये मान के चलें कि जिस मनुष्य की जन्म पत्रिका में 4 ग्रह खराब बैठे हों, ऊपरी बाधा से संबंधित होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले जन्म का ऐसे व्यक्ति भयंकर पापी होते हैं, निर्दयी होते हैं। यानी मंदिर तोड़ने का दोष भी कह लीजिए, मंदिर बनाने का दोष भी कह लीजिए, या फिर फलदार वृक्षों को काटने का दोष कह लीजिए, या कोई पूजा कर रहा था, पूजा करने से इनने भटका दिया गया है और नाहक बिना वजह इनने किसी मनुष्य के ऊपर तंत्र विद्या करके परेशान किया जिसका इनसे संबंध नहीं था। और यह व्यक्ति जिसने समस्या भेजी है, यह व्यक्ति पिछले जन्म में तांत्रिक ही था और अपनी तंत्र विद्या के बलबूते पर कई मनुष्यों की बर्बादी की है, इसलिए इस जन्म में यह बर्बाद हो रहा है। कई व्यक्तियों की हाय बद्दुआ लगी हुई है। ठीक किया जा सकता है, परंतु आज की तारीख में ये बर्बाद हो चुके हैं। पर मकान संपत्ति बिक चुके हैं, धन भी नहीं है, ठन ठन गोपाल हो चुके हैं, तो पूजा पाठ का पैसा भी इनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे मनुष्यों का भगवान जो सजा देता है तो पानी भी नहीं देता है, सांस भी नहीं लेने देता है और मरने भी नहीं देता है। तो ऐसी तंत्र विद्या यदि किसी मनुष्य को हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क किया जा सकता है, परंतु पिछले जन्म के पहले पाप कर्मों का शमन करना पड़ता है। गुरु राहु की युक्ति ने चांडाल योग अष्टम भाव में होने पर मंदिर का निर्माण करना ही करना पड़ता है। यानी कि मंदिर का निर्माण करने का मतलब हो गया 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का खर्चा। अब ऐसे व्यक्ति के पास इतना पैसा होगा तो इलाज हो सकता है। और यदि मनुष्य के जन्म पत्रिका में दोष नहीं है और ऐसा है तो फिर उसको ठीक किया जा सकता है, परंतु साधारणतः अधिकांशतः देखा गया है कि ऐसी जन्म कुंडली में निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर पूर्व जन्मों का दोष रहता है। शनि चंद्र की युक्ति यदि लगन में बैठ जाए तो भी इसको विष योग बोला जाता है। तो ऐसा विष योग भयंकर दुखदायी होता है और गुरु राहु सबसे ज्यादा दुखदायी है। गुरु राहु की वजह से ही ऐसे मनुष्यों के जीवन में तंत्र से मस्तिष्क खराब होने की बीमारी होती है। जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का फल प्राप्त नहीं होता है। तो सर्वप्रथम ऐसे मनुष्यों को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है और प्रायश्चित कर्म करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है।
तुला दान करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। पूजा पाठ करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होगी। दान करना पड़ता है, जप कराना पड़ते हैं, तप कराना पड़ते हैं, हवन कराना पड़ता है, विभिन्न नदियों में स्नान करना पड़ता है, तीर्थ यात्रा पर जाना पड़ता है। तब पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित होता है। और जब मनुष्य के पास पैसा नहीं होता है तो प्रायश्चित कर्म कैसे करे? इसीलिए भगवान उनको इतना ज्यादा दंड दे देता है पहले से ही कि उसको उचित व्यक्ति मिल जाता है, ठीक करने वाला व्यक्ति भी मिल जाता है, परंतु उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो ठीक नहीं हो पाते। यानी ईश्वर के द्वारा जो सजा दी जाती है वो सजा तो भोगना पड़ती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की बाधा हो जैसा हमने बताया तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास धन उपलब्ध हो तो प्रायश्चित कर्म करवा करके, परिहार पूजा करवा करके, दान धन करवा करके आपका पिछले जन्म की जो पाप कर्म है उनका शमन करके इस तंत्र विद्या को काटा जा सकता है। परंतु जब तक पिछले जन्म के कर्मों को नहीं काटा जाएगा, पिछले जन्म के आपके द्वारा किए गए पाप कर्मों का शमन नहीं होगा, तब तक आपका कोई भी व्यक्ति तंत्र विद्या नहीं काट सकता। वो भटक लेंगे, कई जगह पैसे दे देंगे, बर्बाद हो जाएंगे और फिर भी कोई लाभ नहीं होगा। ये हमारा चैलेंज है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।